हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ टीचिंग एग्जाम एंड वेलकम टू द बायोलॉजी सेशन। आज के सेशन के अंदर हम करने वाले हैं हमारा एचपी टेट मेडिकल के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के डिस्कशन। तो जैसे कि अब हम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अंदर जितने भी सवाल आए हैं उनको डिटेल एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि वो सवाल कहाँ से आया है, किस तरीके का सवाल पूछा गया है, टॉपिक क्या है, यानी कि डिटेल एनालिसिस करेंगे क्योंकि वो हमारे लिए जरूरी है अगर हमें टेट का एग्जाम क्वालिफाई करना है विद गुड मार्क्स और वेरी गुड मार्क्स, राइट। तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो टेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो कि जून में कंडक्ट होगा। उस एग्जाम के लिए आप में से कितने लोग प्रिपेयर कर रहे हैं और कितने लोग जो है वो सेशन को देख रहे हैं। और ये भी बताइएगा कि अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक है, ऐसी कोई चीज है जो आपके बायोलॉजी से रिलेटेड है और आप चाहते हैं कि मैं उसके बारे में जरूर बात करूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं और आपको ये सारी की सारी चीजें जितने भी आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगी, यानी कि ये जो आपके क्वेश्चन पेपर हैं ये भी आप पीडीएफ फॉर्म में चाहते हैं, तो ये आपका फ्री कंटेंट डिलीवर होगा एट योर टेलीग्राम चैनल। और वो जो टेलीग्राम चैनल है वो आपको ज्वाइन करना है, उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। सेशन को लाइक करना ना भूले। सेशन स्टार्ट करने से पहले एक चीज जो आपको करनी है मेरे लिए, दैट इज दी लाइक ऑफ दी सेशन। तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप में से कितने लोगों को सेशन जो है वो अच्छा लगता है, ठीक है। तो आप ये भी जरूर बताना कि कितने लोग टेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और जिन लोगों का टेट हो चुका है, जिनको लगता है कि इनका टेट हो जाएगा इस बार, ठीक है, और वो पहले से सिविल स्टाफ से जुड़े हैं, वो भी अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा फॉर द सब्जेक्ट बायोलॉजी कमेंट सेक्शन के अंदर कि आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा है, ताकि वो चीजें औरों को भी हेल्प करे और लोग भी आपसे जरूर मोटिवेट हो कि आपका जो हमारा कनेक्शन रहा है उससे आपको कितना ज्यादा बेनिफिट मिला है, उसके बारे में भी बात कीजिएगा, राइट। सो आई वेट फॉर द आंसर्स। ओके, सो आज से हम फिर से डिस्कस करेंगे आपके डिटेल एनालिसिस, यानी कि हम बात करेंगे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पहला स्टार्ट कर रहे हैं हम आपका दिसंबर, यानी कि जो बेसिकली आपका 17 नवंबर 2024 को हुआ था, ठीक है। तो दिसंबर 24 का वो एग्जाम है, उसके बारे में हम आज इस सेशन के अंदर बात करेंगे, राइट। आई होप दैट आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीबडी। वॉइस क्लियर है, वीडियो एकदम क्लियर है। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। तो पहला जो आपका सवाल है दैट इज द गोल्जी एपरेटस इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये सवाल आपको सेल चैप्टर से आया है, राइट। आया कहां से है, अगर मैं पहले आपको बता दूं कि कहां से आया है, सो इट्स फ्रॉम दी सेल ऑर्गेनल्स, और सेल चैप्टर में से हम इसे करते हैं जहां पर हम सेल ऑर्गेनल्स के अंदर उनके रोल्स, या फिर आप ये कह सकते हो कि हम उनके फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। तो जो स्टूडेंट मुझसे ऑलरेडी कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ द कोर्स, जो कोर्स के अंदर ऑलरेडी एनरोल्ड है, वो ये चीज जरूर एग्री करेंगे कि मैक्सिमम चीजें हमने इस पेपर के अंदर डिस्कस की हुई थी, जैसे कि ये वाला सवाल। तो गोल्जी एपरेटस इन्वॉल्व है इन द फॉर्मेशन ऑफ। देखो, गोल्जी एपरेटस के 3 मेजर फंक्शंस होते हैं, दैट इज योर स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग। इसके अलावा एक और फंक्शन होता है आपके गोल्जी एपरेटस का, क्योंकि इसका काम सिक्रीशन का होता है। तो अगर कोई चीज कहीं पर डैमेज हो रही है तो उसका रिपेयर का काम भी आपका गोल्जी एपरेटस करता है, बिकॉज इट बेसिकली प्रोसेस है ना, ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करता है। नॉट ट्रांसपोर्ट बट इट्स बेसिकली प्रोसेसेस। अगर हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करते हैं तो वहां पर हमारे पास है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं आपकी किसकी, दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट दी गोल्जी एपरेटस। तो गोल्जी एपरेटस का काम होता है बेसिकली सिक्रीशन का, और इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज लाइसोसोम्स। तो लाइसोसोम्स की जो फॉर्मेशन होती है ऑर्गेनल्स की, लाइसोसोम और सेल वॉल की फॉर्मेशन, सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन इज विद द हेल्प ऑफ योर गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, और क्वेश्चन आया है आपको सेल चैप्टर से, राइट। नेक्स्ट, द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। अब एक ही की टर्म है इसके अंदर, दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी। तो अगर कोई प्लांट फ्लेक्सिबल है यानी वो मूव कर सकता है, तो वो किसकी वजह से? देखो, मैक्सिमम सपोर्ट और मैकेनिकल सपोर्ट, या हम बात करते हैं कि आपके मैकेनिकल सपोर्ट की बात कर ले, फोटोसिंथेसिस की बात कर ले, मेजर चीजें जो आपके प्लांट्स के अंदर एग्जिस्ट करती है, इट इज विद द हेल्प ऑफ टिश्यूज। तो ये जो आपको सवाल आया है वो आया है आपको टिश्यूज के ऊपर, यानी प्लांट टिश्यूज के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो प्लांट टिश्यूज आपके दो तरह के होते हैं, एक होते हैं आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और एक होते हैं आपके परमानेंट टिश्यूज। और परमानेंट में भी दो तरह के, एक होते हैं आपके सिंपल टिश्यूज और एक होते हैं आपके कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज।
तो ये सवाल जो आपको आया है वो आया है आपका सिंपल परमानेंट टिश्यूज से। और मैंने आपसे पहले भी कहा था, जब मैंने लाइव टेट के सेशंस लिए थे दिसंबर वाले के लिए, तब भी मैंने वहां पर एक चीज कही थी कि टिश्यूज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप कोई भी पॉइंट यहाँ से छोड़ ही नहीं सकते। तो यहाँ पर आपका फ्लेक्सिबिलिटी भी आया है। एरेनकाइमा एक ऐसा आपका टिश्यू है जो कि पेरेनकाइमा की फॉर्म है, बट इट इज प्रेजेंट इनटू दी एक्वेटिक प्लांट्स। तो एक्वेटिक यानी पानी के अंदर प्रेजेंट होता है, और वहां पर क्योंकि जो आपके एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, दे बेसिकली बोरो द ऑक्सीजन फ्रॉम दी, और दे एक्सट्रैक्ट द ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर, ठीक है। तो वहां से वो लेते, तो दे हैव द इंटरसेलुलर स्पेसेस जिनको हम एरेनकाइमा कहते हैं इनटू द पेरेनकाइमा। तो पेरेनकाइमा का ही फॉर्म है एरेनकाइमा, जब वो आपके वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इन पेरेनकाइमा को पानी के अंदर एरेनकाइमा कहते हैं। पेरेनकाइमा का काम होता है आपका मोस्टली ऑफ द स्टोरेज, ज्यादा काम ये स्टोरेज का करते हैं। तो मुझसे फ्लेक्सिबिलिटी पूछा है, ना तो ये है ना तो ये है। स्क्लेरेनकाइमा की अगर हम बात करते हैं, तो स्क्लेरेनकाइमा इज बेसिकली फॉर द डेड सेल्स, स्क्लेरिड्स के लिए इट इज इंपॉर्टेंट। तो यहां से क्या बनता है आपका स्क्लेरिड्स, यानी कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, डेड सेल्स। तो ये बार्क ऑफ द सेल्स और आपके बार्क ऑफ द प्लांट्स और ट्रीज बनाता है, तो ये भी नहीं होगा। हेंस द करेक्ट आंसर इज कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा अपार्ट फ्रॉम द फ्लेक्सिबिलिटी, इट आल्सो हेल्प्स इनटू द मैकेनिकल सपोर्ट प्लस योर फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में भी आपके ये हेल्प करते हैं कॉलेनकाइमा, राइट। तो जो आपका ए है दैट इज द करेक्ट आंसर। द हस्क ऑफ कोकोनट इज मेड अप ऑफ। अब अगर पिछला क्वेश्चन बहुत अच्छे से किया है, टिश्यूज बहुत अच्छे से किए होंगे, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपको एग्जाम्पल में से आता है, स्क्लेरिड्स वाला, स्क्लेरेनकाइमा में से, कि हस्क ऑफ द कोकोनट इज मेड अप ऑफ, किससे बनता है, इट्स वेरी हार्ड इन नेचर, राइट। तो बहुत उसमें क्या होता है, डेड सेल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। पेरेनकाइमेटस अगेन कैसे है, स्टोरेज का काम करते हैं, नहीं होगा। आंसर वैसे इसका बी है, दैट इज स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स, क्योंकि वो क्या करते हैं, आपके डेड सेल्स बनाते हैं। हस्क जो है कोकोनट का वो आपका स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यूज की वजह से बनता है। कॉलेनकाइम इज अगेन फॉर दी मैकेनिकल सपोर्ट एंड फोटोसिंथेसिस प्लस फ्लेक्सिबिलिटी, एंड नन ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज वी हैव द आंसर दैट इज स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यूज। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगेन दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम योर टिश्यूज। नेक्स्ट इज अ डाइकैरियन मीन्स। अगर आप कोर्स को बहुत ध्यान से देखोगे, जो कोर्स के अंदर एनरोल्ड है, राइट, या जिन्होंने लाइव सेशंस भी लिए होंगे टेट के, वो भी ये चीज मानते होंगे, ठीक है। जब हमने चीजों को किया, वहां पर मैंने आपको कंसाइज कॉन्सेप्ट्स करवाए हैं जिसमें ये सारी चीजें डिस्कस्ड थी। तो डाइकैरियन बेसिकली एक ऐसी स्टेज है जो आपके एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर बनती है। ये हम पढ़ते हैं हमारे फंगस के अंदर, और किसके अंदर, फंगस के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, वहां से आपको ये सवाल आया है। तो रिप्रोडक्शन कैसी होती है फंगस के अंदर, 3 स्टेप्स के अंदर होती है, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड योर मियोसिस। तो जब प्लाज्मोगैमी होती है, यानी कि फ्यूजन ऑफ योर प्रोटोप्लाज्म जब होता है, तो उसके तुरंत बाद कभी भी आपका न्यूक्लियस जो है वो आपका फ्यूज नहीं होता है। उससे पहले एक स्टेज बनती है प्लाज्मोगैमी के बाद, दैट इज डाइकैरियोटाइजेशन और डाइकैरियन की फॉर्मेशन। उसके बाद आपका कैरियोगैमी होगा, और कैरियोगैमी के इमीडिएट बाद हो जाती है आपकी मियोसिस। बट यहां पर हम ये वर्ड इमीडिएट यूज नहीं कर सकते। डाइकैरियन के तुरंत बाद, प्लाज्मोगैमी के तुरंत बाद कभी भी आपकी कैरियोगैमी नहीं होती है। सो द करेक्ट आंसर इज योर। अब पूछा है डाइकैरियन है क्या। डाई मीन्स 2, कैरियो मीन्स न्यूक्लियाई। तो 2 न्यूक्लियाई पर सेल बनते हैं आपके डाइकैरियन के अंदर। न्यूक्लियोइड क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता न्यूक्लियोइड, क्योंकि न्यूक्लियोइड इज अ टर्म व्हिच इज बेसिकली गिवन टू दी प्रोकैरियोट्स, और जबकि फंगस क्या है आपका, यूकैरियोट है। न्यूक्लियोइड तो आपका इंसिपिएंट न्यूक्लियस को कहा जाता है, या जीनोफोर ऑफ दी प्रोकैरियोट यानी कि बैक्टीरिया, उसे कहा जाता है। सो आंसर इज योर बेसिकली 2 न्यूक्लियाई पर सेल। न्यूक्लियस नहीं है, 2 न्यूक्लियस पर सेल नहीं है, 2 न्यूक्लियाई जो है आपके छोटे छोटे सेल्स बनते हैं। नन ऑफ दिस तो वैसे ही नहीं होगा, क्योंकि वी हैव द आंसर। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, दैट इज 2 न्यूक्लियाई पर सेल, राइट। तो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द फंगस, उसकी रिप्रोडक्शन से है, ये भी हमने क्लास के अंदर डेफिनेटली किया है। नेक्स्ट, द डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट। देखो ये ऐसा सवाल है ना जो मैं क्लास के अंदर पता नहीं मैंने कितनी ही बार रिपीट किया होगा, चाहे वो लाइव है चाहे वो कोर्स है, कुछ भी है, मैंने आपसे हमेशा अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए वो सब हमने डिस्कस किया है, राइट। तो ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि कितने लोग मुझसे इस चीज से अग्री करते हैं कि हमने ये सारी चीजें की है जो हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। नाउ इज योर, दैट इज दी आपका डोमिनेंट फेज। तो जब हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, तो मैंने आपको उसके अंदर भी ये चीजें बताई थी कि आपका जो डोमिनेंट फेज, रिसेसिव फेज, ये जरूर आता है, यानी कि
ये ऐसी चीजें हैं जो आपको पेपर में जरूर पूछी जाती है, स्पेसिफिकली फ्रॉम योर जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, है ना, इनसे जरूर पूछते हैं। तो यहाँ पर पूछा है डोमिनेंट फेज जो होता है ब्रायोफाइट के अंदर कौन सा होता है। तो पहले तो ये जनरली आपके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में से क्वेश्चन है, प्लांट क्लासिफिकेशन में। ब्रायोफाइट्स आर आल्सो कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, ठीक है, क्योंकि ये दोनों के अंदर रह जाते हैं, पानी के अंदर भी और लैंड के ऊपर भी। प्लस और क्या चीज है, बिकॉज दे नीड वाटर फॉर देयर फर्टिलाइजेशन, इसलिए वाटर वहां पर एसेंशियल है। ज्यादातर डोमिनेंट फेज इसका क्या होता है आपका, गैमेटोफाइट। सो ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। हैप्लॉइड कंडीशन रहती है, दैट इज गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट इज डिप्लॉइड, बोथ ए एंड बी नहीं है, नन ऑफ दिस भी नहीं है। तो डोमिनेंट फेज जो है आपके ब्रायोफाइट्स के अंदर, दैट इज योर गैमेटोफाइट। अब आपसे नेक्स्ट टाइम जून में क्वेश्चन आ सकता है, डोमिनेंट फेज टेरिडोफाइट का बता दीजिए या फिर जिम्नोस्पर्म का, या नॉर्मली भी जिम्नोस्पर्म से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है। सो इसका जो आंसर है दैट इज योर ए, माइकोराइजा इज प्रेजेंट इन। अब अगर आप फिर से देखो, मैंने सारी चीजें पहली डिस्क्लेमर में दे दी होती है, पहले ही मैंने सारी की सारी चीजें क्लैरिफाई की थी। मैंने जब मैं लाइव आई थी तब भी मैंने यही चीज कही थी कि बहुत ध्यान से सेशन को कीजिएगा, जो सेशन को बहुत ध्यान से करेगा उसके सारे के सारे सवाल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्योंकि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की जब हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली हम उन टॉपिक्स के बारे में जरूर बात करते हैं जो आपके रिपीटेडली आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर आई है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज ये भी करवाता है आपको कि लेवल ऑफ द क्वेश्चन क्या है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और प्लस दूसरी चीज है कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं, और कई बार तो क्वेश्चन भी रिपीट हो जाते हैं, इसलिए भी आपको प्रीवियस ईयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। तो यहाँ पर है माइकोराइजा इज प्रेजेंट इन। पहले तो अगर आप इनको देखोगे, सारे के सारे एग्जांपल्स हैं आपके जिम्नोस्पर्म्स के, और जिम्नोस्पर्म इज द फेवरेट टॉपिक ऑफ एवरी एग्जामिनर अगर प्लांट्स की बात आती है, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म्स है, नेकेड यहाँ पर आपके सीड्स प्रेजेंट होते हैं। दिस इज साइकस, सेड्रस, पाइनस या फिर एफिड्रा। तो माइकोराइजा क्या है, दिस इज दी एसोसिएशन, फंगस के एसोसिएशन विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, वहां हम उसे कहते हैं माइकोराइजा। तो ये कहां पर मिलता है, ये मिलता है आपको पाइनस के अंदर। और मैंने आपसे पहले भी ये चीज कही है कि जिम्नोस्पर्म के अंदर देखो आपको साइकस अलग से करना है, नॉर्मल चीजें इसके अलग से करनी होती है, पाइनस अलग से करना है, अदर एग्जाम्पल्स अदर में आता है सेड्रस और एफिड्रा, ठीक है। डिटेल्स भी आपकी इसी में आते हैं, तो वो भी आपको करके जाने हैं, वहां से आपको क्वेश्चन आता ही आता है। तो इस बार क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज पाइनस, अगली बार साइकस भी हो सकता है, और पाइनस में से आपको और क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। साइट फॉर आरएनए सिंथेसिस इज, दिस इज अगेन फ्रॉम द सेल चैप्टर, सेल ऑर्गेनल से क्वेश्चन आया है कि आरएनए सिंथेसिस कहां पर होती है। पहले तो आप आरएनए को डिफरेंशिएट कीजिए, आरएनए सॉरी एक्सपैंड कीजिए। दिस इज आरएनए इज योर राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए क्या क्या करता है, मैंने आपसे पहले भी ये चीज कही है, कहीं पे भी अगर राइबोसोम हो पूरी बायोलॉजी के अंदर, कहीं पे भी अगर राइबोसोम है तो उसका सिंपल सा मतलब है कि वो प्रोटीन सिंथेसिस की बात कर रहा है। यानी कि यहाँ पर आपका आरएनए क्या बनाएगा, ये बनाएगा प्रोटीन्स, राइट। तो अब बताओ यहाँ पर आरएनए और प्रोटीन की साइट कौन सी है, ए, बी, सी या फिर डी। तो न्यूक्लियस जो है, दिस इज कॉल्ड एज द ब्रेन ऑफ द सेल एंड डायरेक्टर ऑफ द सेल, ये तो नहीं होगा। न्यूक्लियोलस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि न्यूक्लियोलस के अंदर होता है आपका आरएनए प्लस योर प्रोटीन कंटेंट। तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो आरएनए कहां है, न्यूक्लियोलस के अंदर है। गोल्जी बॉडीज, पैकेज, प्रोसेस, स्टोरेज अलोंग विद सिक्रीशन, तो ये भी नहीं होगा। माइटोकॉन्ड्रिया इज फॉर द सेलुलर रेस्पिरेशन, एटीपी सिंथेसिस, एंड ऑफ कोर्स इट हैज इट्स ओन डीएनए, तो ये भी नहीं होगा, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है, राइट। सो बी इज दी, इसका जो करेक्ट आंसर दैट्स बी। आरएनए की सिंथेसिस आपकी न्यूक्लियोलस के अंदर होती है। कितनी तरह के अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं एक प्रोटीन के अंदर, तो अगर प्रोटीन्स बनानी है तो जनरली वी हैव टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स दैट्स 20, और ये हम करते हैं बायोमोलिक्यूल्स के अंदर। तो टॉपिक जो आपका आया है दैट इज बायोमोलिक्यूल्स, और बहुत ही सीधा कंसेप्चुअल और डायरेक्ट और फैक्चुअल, नॉट कंसेप्चुअल, इट्स फैक्चुअल क्वेश्चन, क्योंकि फैक्ट्स के ऊपर बात की गई है। तो फैक्ट भी कैसा है कि 20 अमाइनो एसिड्स टोटली होते हैं एडल्ट के अंदर जो आपके प्रोटीन्स बनाने में हेल्पफुल होता है। तो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम दी बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स के अंदर पढ़ते हैं हम प्रोटीन्स को। आंसर इज योर सी, दैट इज 20। नेक्स्ट ज़्विटरैन क्या है, अगेन इट इज फ्रॉम द बायोमोलिक्यूल्स। ज़्विटरैन वो है जो एसिड बेस दोनों की तरह, यानी पॉजिटिव नेगेटिव बोथ, द करेक्ट आंसर इज योर बी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो ज़्विटरैन वही बनाता है आपका। एंजाइम्स जो कैटलाइज करता है लिंक टुगेदर ऑफ टू कंपाउंड्स कॉल्ड एज, लिंकेज पूछी है, ऐसा एंजाइम जो दो कंपाउंड्स की लिंकिंग करता है, यानी लिंकेज का मतलब होता है उनको जोड़ना।
तो कौन सा ऐसा एंजाइम है जो दोनों को जोड़ कर रखता है? अब अगेन दिस क्वेश्चन इज बेसिकली फ्रॉम द एंजाइम्स। एंजाइम्स के अंदर जो है हम पढ़ते हैं बायोमोलिक्यूल्स के अंदर एंजाइम्स भी पढ़ते हैं, और अलग से भी आप एंजाइमोलॉजी पढ़ सकते हैं, बट दिस क्वेश्चन इज बेसिकली फ्रॉम द एंजाइम्स. Isomerases, transferases for transfer, lyase for the splitting, but ligases are the enzymes which are basically for the join. Lyase is for the breakdown, breaking के लिए और splitting के लिए यूज किया जाता है. ठीक है, तो transferases for the transfer, तो D is the correct answer. Replication of DNA occurs during. This is my मतलब फेवरेट वो चीज है कि ये देखो आप लोगों को भी कितना सपोर्ट मिला होगा इन चीजों का जो हमने क्लास के अंदर चीजें डिस्कस की है, राइट? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कॉपी पेस्ट सवाल आपको आए हैं. कॉपी पेस्ट का मतलब समझते हैं? जो हमने क्लास के अंदर डिस्कस किया एंड आई सेड दिस इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, और वही आपको पेपर के अंदर आ जाए, ये तो फिर वंडरफुल चीज हो गई ना. दिस इज लाइक कि आपने कोई चीज मांगी और वो आपको मिल गई. दैट इज जैसे कि ये सवाल है, जब भी सेल डिवीजन हम करते हैं, मैं आपको, चाहे आपने लाइव सेशंस में भी ये चीज देखी होगी, ठीक है, तो मुझे बताते बहुत खुशी हो रही है कि मैंने जो पढ़ाया था वो आया है, एंड इस पे कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अच्छा लगता है कि आपने देखो, दिस इज नॉट जस्ट लाइक कि एक रात के अंदर चीजें हैं, इट इज लाइक माई मेहनत एंड योर मेहनत एज वेल, क्योंकि आप लोगों ने उस चीज को रिटेन किया ऑब्वियसली. ठीक है, तो ये क्या है कि दिस इज लाइक कि हमने जो चीजें प्रिडिक्ट की और वो हो गई, तो कितना अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात है. तो अब फिर से कह रही हूँ कि जो टेट जून के अंदर दे रहे हैं, डोंट टेक इट लाइटली, ये चीजें आपको बहुत हेल्प करेंगी, और ये चीजें सारी की सारी हमने कोर्सेज के अंदर भी डिस्कस की है. अगर नहीं है कि तो उनसे पूछ लो जिन्होंने कोर्सेज लिए हैं, तो वो आपको ज्यादा अच्छे से बता देंगे. रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए अकर्स ड्यूरिंग, कब होती है रेप्लिकेशन? तो अकर्स ड्यूरिंग, तो मैंने आपको, जब हम सेल डिवीजन करते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं इसके अंदर कि दो तरह के डिवीजन होते हैं. एक होती है इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, एक होती है एक्चुअल डीएनए रेप्लिकेशन. इसके अंदर पूछा गया है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए मतलब कब एक्चुअल रेप्लिकेशन होती है. इट्स इनटू दी एस फेज. G1 फेज के अंदर देयर इज इनिशिएशन ऑफ, और ये आपकी जो डीएनए रेप्लिकेशन इट इज इनिशिएटेड, बट ये होती नहीं है. एक्चुअल डीएनए इज इनटू दी एस फेज. G2 फेज के अंदर रिक्वायर्ड प्रोटीन्स, जितनी भी चीजें हैं, ऑर्गेनल्स है, वो दोबारा बनने लग जाती हैं. एंड G0 फेज को हम कहते हैं क्विजेंट सेंटर, जहां पर आपके अनडिवाइडेड सेल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एस फेज. Synaptonemal complex is formed during which stage of meiosis 1? अगर ये meiosis 1 की बात कर रहा है, तो अगर हम स्टेजेस को देखें यहाँ पर, तो ये सारी की सारी स्टेजेस आपकी प्रोफेज 1 से है. दिस क्वेश्चन इज बेसिकली फ्रॉम द सेल डिवीजन. तो अगर आप देखोगे सेल डिवीजन से आपको दो सवाल तो वैसे ही आ चुके हैं, अभी तक हमने दूसरा सवाल कर रहे हैं हमें सेल डिवीजन का. तो यहाँ पर आपका सेल डिवीजन कौन सा में, आपका साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो है वो कब बनता है? कब बनेगा? जब वहां साइनेप्सिस होगी. कब होती है? जाइगोटीन के अंदर. आंसर इज सी, दैट इज जाइगोटीन. साइनेप्सिस क्या होता है आपका? पेयरिंग ऑफ योर होमोलोगस क्रोमोसोम्स. तो उनके बीच में कॉम्प्लेक्स जो है वो फॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड एज साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, और ये आगे तक रहता है आपका. तो इस बार आपको क्वेश्चन आ सकता है डेट के अंदर कि साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो है वो कहां जाके टूट जाता है. ठीक है, डायकाइनेसिस या डिप्लोटीन, ये जरूर बताइएगा. यहाँ पर पूछा है फॉर्म्ड, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड. मैं आपसे पूछ रही हूँ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स इज डीजनरेटेड बोल सकते हो या डिफॉर्म्ड कह सकते हैं. ठीक है, कब वो डिफॉर्म होता है, कब वो टूट जाता है, ब्रेकडाउन कब होता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे. दिस इज योर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर दी जून 2025. साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स पे दोबारा सवाल आ सकता है, बट ब्रेकेज पे क्वेश्चन आ सकता है, या फिर एज इट इज क्वेश्चन आ जाएगा. आपको दो ही चांसेस है. तो इसका जो करेक्ट आंसर दैट इज योर सी, दैट इज जाइगोटीन. नेक्स्ट, मोस्ट अबंडेंट प्लांट पिगमेंट आपका वर्ल्ड के अंदर कौन सा है? तो ऐसा पिगमेंट जो आपको हर एक प्लांट के अंदर मिलेगा. क्लोरोफिल ए, बी, ज़ेंथोफिल या कैरोटीनॉइड्स. देखो जी, ऐसा है कि ये चीजें तो आपकी वेरी कर सकती हैं, है ना, किसी के अंदर होगी, किसी के अंदर कम होगी, किसी के अंदर ज्यादा होगी. एक ऐसा चीज, एक ऐसा पिगमेंट जो सबके अंदर प्रेजेंट होता है, दैट इज क्लोरोफिल ए. क्लोरोफिल ए आपको सबके अंदर मिलेगी, क्योंकि सबको फोटोसिंथेसिस करनी है, तो सारे के सारे प्लांट्स के अंदर आपको क्लोरोफिल ए डेफिनेटली मिलेगी. दिस इज फ्रॉम योर टॉपिक फोटोसिंथेसिस. तो ये आपको फोटोसिंथेसिस से आया है. हर एक चीज, हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में हमने हर चीज को किया है. द फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड फिक्सेशन प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन केल्विन साइकिल. अब जिन्होंने जून के लिए, जो आपके टेट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, नवंबर में जो कंडक्ट हुआ है, दिसंबर वाला,
मैं अभी भी आपको सेम चीज कह रही हूँ जून के लिए भी। फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बना, सेकंड प्रोडक्ट क्या बना, कौन सा एंजाइम यूज हुआ, 3 ऐसी चीजें हैं जो केल्विन साइकिल यानी C3, C4, C2 और आपका जो ये फूड आपके तीनों साइकिल्स के अंदर बेसिकली आपके कौन सा पहला प्रोडक्ट है, कौन सा लास्ट प्रोडक्ट है, कौन सा एंजाइम है, इसको जरूर प्रिपेयर करके जाना। यहाँ पर डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में करवाया है। दैट इज फर्स्ट प्रोडक्ट कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का। इसका मतलब ये आपका रेस्पिरेशन से सवाल है, केल्विन साइकिल है आपकी, तो इसका आंसर है दैट इज PGA। आपको मुझे बताना है OAA कहां पर यूज होता है, ठीक है। OAA का प्रोडक्ट मुझे बताना क्या है ये, OAA इज व्हाट, ये है क्या और ये कहां पर प्रोडक्ट है, कैसा प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इसको आपको कमेंट करना है। दिस क्वेश्चन इज बेसिकली फ्रॉम योर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ये हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स करते हैं और यूजुअली हम इसको फोटोसिंथेसिस के साथ ही पढ़ लेते हैं, ठीक। चलो, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड, दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर ग्लूकोज जो है वो टूट के पायरुविक एसिड बनाता तो उसे क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, फर्मेंटेशन, ग्लाइकोलिसिस, फोटो रेस्पिरेशन या फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब है किसी भी चीज की फॉर्मेशन, ये तो ब्रेकडाउन की बात कर रहा है। फोटो रेस्पिरेशन का मतलब होता है जब लाइट की प्रेजेंस में आपकी रेस्पिरेशन होती है, दैट इज योर C2। यहाँ पर आपकी क्या यूज होती है, कौन कौन सी ऑर्गेनल्स यूज होती है। नेक्स्ट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन विल बी फोटो रेस्पिरेशन की ऑर्गेनल्स बताइए, और मैं हिंट आपको दे रही हूं, ऑर्गेनल्स अगर लिखा है ऑब्वियसली एक से ज्यादा ही होगी, तो ये आपको कमेंट करके ये भी बताना है कि कौन सी ऑर्गेनल्स यूज होती है आपकी फोटो रेस्पिरेशन के लिए, कमेंट कीजिए। फर्मेंटेशन इज एन एरोबिक प्रोसेस, ठीक है, ये आपकी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर होता है, तो तब होती है आपकी फर्मेंटेशन। तो क्या बचा, ग्लाइकोलिसिस। सो बेसिकली ग्लाइकोलिसिस, लिसिस मींस टू ब्रेक डाउन, तो जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है उसको लिसिस, वहां से भी फाइंड आउट कर सकते थे। आंसर इज ऑप्शन नंबर B, दैट इज ग्लाइकोलिसिस। अगेन दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम योर रेस्पिरेशन। RQ, दैट इज रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, अगेन फ्रॉम रेस्पिरेशन। फैट्स की कितनी होती है यूज इन द रेस्पिरेशन, लेस देन 1, और ये आपको मुझे बताना मोर देन 1 किसके अंदर होते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इक्वल टू 1 को हम कहते हैं यूनिटी, कई बार 1 की जगह यूनिटी भी लिखा होता है। दिस इज फ्रॉम योर रेस्पिरेशन अगेन। तो रेस्पिरेशन में आपको 3 से 4 सवाल आ गए हैं, इसलिए रेस्पिरेशन इन प्लांट्स तो नहीं छोड़ना है, किसी भी हाल में ये टॉपिक आप नहीं लेफ्ट करेंगे, आपको इसे प्रिपेयर करना ही करना है, राइट। नेक्स्ट, कौन सा हार्मोन प्रमोट करता है पिटियोल की इलोंगेशन को इन डीप सी राइस वाटर्स। दिस इज फ्रॉम PGRs, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से ये सवाल आया है, इसका आंसर है इथाइलिन। गैसियस हार्मोन तो है ही, और इसके रोल्स में मैं आपको ये चीज बताती हूँ, हमने ये आपके सेशंस में भी किया था, कोर्स के अंदर ये मैंने आपको करवा रखा है, जहां मैं रोल्स की बात करती हूँ। तो इथाइलिन ना सिर्फ आपकी गैसियस हार्मोन है, बट इट ऑल्सो हेल्प्स इनटू दी योर इलोंगेशन, दैट इज इनटू दी पिटियोल इलोंगेशन। तो ये आपका इलोंगेशन और रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है, राइट। दैट इज फ्रॉम द इथाइलिन। इनर मोस्ट वॉल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रो वर्ड है, ऑब्वियसली मेल की बात हो रही है, मेल गैमेटोफाइट के अंदर सबसे अंदर वाली लेयर कौन सी होती है, तो सबसे अंदर वाली लेयर आपके माइक्रोस्पोरेंजियम यानी मेल गैमेटोफाइट के अंदर होती है टेप्टम, ठीक है। तो आपको मुझे बताना है कि प्लांट्स के अंदर व्हाट इज द नेम गिवन फॉर मेल गैमेटोफाइट, किसे कहते हैं मेल गैमेटोफाइट, क्या होता है मेल गैमेटोफाइट प्लांट्स के अंदर, उसका नेम आपको मुझे बताना है। देखो कितने सारी चीजें हैं जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से फाइंड आउट कर सकते हैं, कितने ही ऐसे सवाल है। अगर मैं हर एक सवाल में से भी 4 सवाल निकालू ना, तो आपका पेपर, जून का जो पेपर है वो आपके सामने होगा, देख लेना। तो जब जून में मिलेंगे, जब जून का पेपर डिस्कस करेंगे, तो फिर से जून में मिलेंगे, और फिर से मैं वहीं पर यही चीज कहूंगी कि जब मैंने दिसंबर का पेपर डिस्कस किया था, जब मैंने जून का पेपर डिस्कस किया था, तो मैंने वहां पर ये सारी चीजें आपको बताई थी। जून में आके ये बोलूंगी, फिर दिसंबर में आके जून का बोलूंगी, क्योंकि पैटर्न ही ये है। तो जो ध्यान से सेशन को सुन लेगा, जो ध्यान से प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को कर लेगा, आई गारंटी, ठीक है, 200% गारंटी है, टेट पहली बार में क्वालिफाई हो जाता है। बट इट नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, राइट, और लॉट ऑफ कंसेप्ट्स क्लियरेंस। तो इसका आंसर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर C, टेप्टम। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स, अगर लीव्स के अंदर स्टार्च है तो वो क्या बताता है भाई, अगर खाना बना है तो ये बताता है कि उसके अंदर फोटोसिंथेसिस हुई है, सिंपल सी बात है, रेस्पिरेशन का तो सवाल ही नहीं उठता है। अगर खाना बना है तो उसका मतलब क्या हुआ है, वहां पर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हुआ है, यानी कि
फोटोसिंथेसिस हुआ है, बी इज द करेक्ट आंसर। फिर से आपका ये फोटोसिंथेसिस से आया है। कौन सा पार्ट जो है प्लांट का, इट टेक्स पार्ट इन द कार्बन डाइऑक्साइड, इट बेसिकली टेक्स इन द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो कहां से आपके लेते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को, इट्स फ्रॉम द स्टोमेटा, सी, पोर्स होते हैं ओपन पोर्स, सी इज द करेक्ट आंसर। पेटल्स तो वैसे भी आपके कोरोला है, दे आर फॉर द अट्रैक्शन, फॉर द पॉलिनेशन। रूट हेयर वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। लीफ वेन्स जो होती है दे आर बेसिकली फॉर द फ्लोएम, तो सी इज द करेक्ट आंसर, स्टोमेटा। वर्ल्ड वाटर डे इज बेसिकली सेलिब्रेटेड ऑन दी 22 मार्च। तो ये स्टैटिक जीके से आपको सवाल आया है। कितना एरिया जो है फॉरेस्ट का इट्स कवर अंडर इन इंडिया, दैट्स 21%, अप्रोक्सीमेटली 21%। लीव्स ऑफ विच प्लांट आर यूज फॉर स्टोरिंग ऑफ फूड ग्रेन्स एट होम। अगर आपको खाने को प्रिजर्व करके रखना है घर के अंदर, तो कौन से पत्तों का इस्तेमाल करते हो, आम के, पीपल के, नीम के या बनाना? ऑब्वियसली नीम के, ठीक। सो सी इज द करेक्ट आंसर, नीम इज द करेक्ट आंसर। दिस इज लाइक योर biology in everyday life. Citrus canker disease, this is caused by, this is from the plants diseases and pathogens. वहां से आपको ये सवाल आया है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर है बैक्टीरिया। मुझे बताना है नेम ऑफ द बैक्टीरिया, कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो सिट्रस कैंकर जो है वो कॉज करता है, ये भी आपको मुझे कमेंट करके बताना है। अब जब मैं आपसे ये कह रही हूँ ना कमेंट करके बताओ, इसका मतलब सिंपल सा है, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे पता नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपकी प्रैक्टिस होगी। दिस इज हाउ वी प्रैक्टिस, राइट। तो सिट्रस कैंकर एक बैक्टीरिया की वजह से होती है, नेम ऑफ द बैक्टीरिया आपको बताना है यहाँ पर। तो इससे क्या होगा, व्हेन यू विल फाइंड आउट, है ना, कुछ लोग गूगल करेंगे, जो मर्जी करो, पर एंड में जब आपको इसका आंसर पता चल जाएगा, हो सकता है कि जून में आपसे यही सवाल आ जाए कि कौन सा बैक्टीरिया होता है, तो आपका तो नंबर बन गए। तो इसलिए प्रैक्टिस, तो इससे जब हम कमेंट करने को कहते हैं, इट मीन्स की वी आर बेसिकली वांट यू टू गेट प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जाम। तो दिस इज कॉल्ड एज प्रैक्टिस, तो ये आपको करनी है, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। गेट ऑफ एनिमल्स बुक किसने लिखी है? आंसर इज योर सी, दैट इज एरिस्टोटल। दिस अगेन फ्रॉम द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आप करते हैं। हेपेटाइटिस ए का कॉजेटिव एजेंट क्या है? अब ये ह्यूमन डिजीज से क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो हेपेटाइटिस ए का जो कॉजेटिव एजेंट है, दैट्स योर वायरस। सो सी इज द करेक्ट आंसर। ह्यूमन डिजीज से क्वेश्चन है ये। Which of the following sea animals do not have gills for the respiration? कौन सा ऐसा सी का एनिमल है जिसके पास गिल्स नहीं होते हैं, यानी उसके पास कोई और चीज होती होगी? दैट इज बी इज द करेक्ट आंसर, व्हेल। मैमल्स में आती है, राइट। बाइल जूस हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट या विटामिन्स? बाइल जूसेस लिवर के अंदर बनते हैं, फैट्स इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अभी मेरे पास बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे सवाल है जो मैं यहां से पूछ सकती हूँ। जैसे बाइल्स कहां से बनते हैं? ये जो बाइल्स बनते हैं, दे आर द रिजल्ट ऑफ, कहां से बनते हैं पता है आपको? बाइल्स जो होते हैं, दे आर नॉट द एग्जैक्ट फॉर्म, मतलब वो कोई इंटेंशनल नहीं होते हैं, दे आर दी बाय प्रोडक्ट्स। बाइल्स जो होते हैं वो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं आपके। किसके होते हैं वो बता देना, जो सेशन देख रहा है वो जरूर बताएगा कि बाइल्स जो है वो। एंड दिस क्वेश्चन इज बेसिकली फ्रॉम दी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अगेन आपसे डाइजेस्टिव सिस्टम से क्वेश्चन पूछा है, हमारी बॉडी यानी ह्यूमन बॉडी क्या डाइजेस्ट नहीं कर सकती? आंसर इज योर सी, दैट इज सेलुलोज। स्टार्च तो करती है, कार्बोहाइड्रेट है, करते हैं भाई, तो ये ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होता है, प्रोटीन अमाइनो एसिड के अंदर, फैट्स आपके फैटी एसिड्स के अंदर, सेलुलोज नहीं होता। सो सी इज द करेक्ट आंसर, हमारी बॉडी सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकती। इंसेक्ट के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होती है? ये जब हम रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस करते हैं, वहां पर ना एक स्लाइड है जो मैं आप लोगों को हमेशा दिखाती हूँ, एंड आई ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम द लोअर इन्वर्टिब्रेट्स टू दी कॉर्डेट्स तक। तो वहां पर मेंशन किया हुआ है कि इंसेक्ट्स के अंदर जो आपकी रेस्पिरेशन होती है, इट इज बेसिकली फ्रॉम दी ट्रैकिया। सो सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये रेस्पिरेशन इन आपके एनिमल्स में से आया है। इंडियन जाइंट स्क्वेरल इज एंडेमिक फॉना ऑफ विच प्लेस? तो कहां पर पाया जाता है आपका जाइंट स्क्वेरल? इट्स इनटू दी पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। सी इज द करेक्ट आंसर। ह्यूमंस के अंदर ईच टेस्टिस हैज 250 कंपार्टमेंट कॉल्स। दिस इज द एग्जैक्ट क्वेश्चन फ्रॉम द सेशन। सेशन मतलब कोर्सेज जिसमें हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम किया है, एंड द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज टेस्टिक्युलर ओव्यूल्स। फिर वो सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, फिर उसके अंदर स्पर्म बनते हैं। देखो मैं कोई वो नहीं कर रही हूँ, दिस इज लाइक कि अगर आप ध्यान से कोई चीज समझते हैं, पढ़ते हैं, तो ऐसा कोई चीज नहीं होती जो आपने पढ़ी और वो ना आती हो। आती है अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर आप ऊपर ऊपर से वेग इन्फॉर्मेशन लेके जाएंगे तो फिर ऑब्वियसली अगर आप सोचेंगे कि, और अगर ये क्वेश्चंस आपको लगते हैं कि सिर्फ एनसीईआरटी से हो जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं होते। मैंने पूछा भी था आपसे लास्ट सेशन में कि क्या एनसीईआरटी ना, पे मुझे एक कमेंट जरूर देखने को मिला है कि नहीं होता है, कई बार ग्रेजुएशन, कई बार मास्टर का भी पूछ लेते हैं। दैट वाज द करेक्ट आंसर।
क्योंकि आप अब जो टेट आता है इट्स नॉट दैट मच इजी जो पहले आता था। अब देखो आप लेवल्स देखते जाना और ज्यादा डिफिकल्ट होते जाएंगे। तो जून में जो पेपर आएगा वो इससे भी ज्यादा कॉन्सेप्चुअल होगा, तो अब लेवल देख लेना खुद। इसको आप चाहे तो जून से भी कंपेयर कर सकते हैं, दिसंबर का पेपर और ज्यादा कंसेप्चुअल आया था। कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रीट करता है? सो इट बेसिकली सिक्रीट द हार्मोन दैट इज अ प्रोजेस्टेरॉन। बी इज द करेक्ट आंसर। रिप्रोडक्टिव सिस्टम से क्वेश्चन है और हार्मोन्स से भी। Which hormone causes the strong uterine contractions during parturition? ये क्वेश्चन पीजीटी में भी आया, ये क्वेश्चन आपका टेट में भी आया है ना, और जितने भी बायोलॉजी के क्वेश्चन हुए लास्ट ईयर 2024 में सब में ये चीज थी। एंड द आंसर इज सी, दैट इज ऑक्सीटोसिन। तो ये हर पेपर में आपको सवाल पूछा गया है ऑक्सीटोसिन के ऊपर। और ये कौन से प्रोसेस से रिलीज होता है? उसका नाम है न्यूरोहाइपोफिसिस। न्यूरोहाइपोफिसिस इज अ बेसिकली पार्ट, कौन सा पार्ट होता है? न्यूरोहाइपोफिसिस इज अ पोस्टीरियर पिट्यूटरी, that is oxytocin. The family planning program was initiated in India in the year 1951 AD. ठीक है, 1951 में से स्टार्ट किया गया था। दिस इज अ वेरी स्टैटिक पार्ट। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, दैट इज CDRI, कहां पर है? सबको पता है, लखनऊ के अंदर है। Which of the following is a copper releasing intrauterine device? तो ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ से सवाल है, इसका आंसर है मल्टीलोड 375। सी इज दी करेक्ट। तो दीज आर द डायरेक्ट क्वेश्चंस, इसलिए मैं इसको ज्यादा वो नहीं कर रही हूँ। ये आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ से आया है, ठीक है जी। सो सी इज द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन फीमेल हनी बी? कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं? आंसर इज योर सी, दैट इज 32। ये आपको मिलते हैं हनी बी के अंदर क्रोमोसोम्स नंबर। दिस इज फ्रॉम देयर डीएनए पार्ट और क्रोमोसोम्स को जनरली। Which of the following is an autosome linked recessive trait? ऑटोसोम लिंक्ड है, क्रोमोसोम नहीं है, ऑटोसोम्स है। आंसर इज योर सिकल सेल एनीमिया, है ना। सिकल सेल एनीमिया के अंदर जो 6th पोजीशन पे होता है दैट इज योर वेलिन, वो आ जाता है इंस्पायर्ड ऑफ दी ग्वानिन। सही है? मुझे बताना क्या मैंने सही बोला, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इज इट राइट? सिकल सेल एनीमिया कैसे होता है? तो ये अनयूजुअल शेप होती है आपके सेल की, इट इज ऑटोसोमल। हेप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए हैज बी, कितने बेस पेयर्स होते हैं? दिस अगेन इज फ्रॉम द स्टैटिक पोर्शन और ये एनसीईआरटी में भी आपको मिल जाएगा। आंसर इज डी, दैट इज 3.3 into 10 raised to power 9 बेस पेयर्स। Who proposed central dogma molecular biology? सेंट्रल डॉगमा क्या होता है? डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। किसने ये चीज बताई है? इट इज बेसिकली फ्रॉम दी वॉटसन एंड क्रिक। सो ए इज द करेक्ट आंसर। सही है? सेंट्रल डॉगमा या फिर सी इज द करेक्ट आंसर? फ्रांसिस क्रिक है या वॉटसन एंड क्रिक है? ये भी मुझे बताइएगा, सही बोल रही हूँ या गलत? द कोडोन जिसके पास डुअल नेचर होता है, एक ऐसा कोडोन जिसके दो नेचर है, दैट इज AUG। बी इज द करेक्ट, GUG, दोनों के दोनों मिथ्योनिन के लिए कोड करते हैं, दैट इज योर डुअल नेचर। तो कोडोन AUG इज द करेक्ट आंसर। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड इन 2003। अगेन दी स्टैटिक पोर्शन है और ये आपको नोट्स में भी मिल जाता है। ये हम जब जेनेटिक्स की बात करते हैं तो वहां हम ह्यूमन जीनोम की भी बात करते हैं। टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन्स हाउ मेनी बेस पेयर्स ऑफ डीएनए? दिस क्वेश्चन इज बेसिकली फ्रॉम योर, जब हम सोलेनॉइड मॉडल करते हैं, न्यूक्लियोसोम मॉडल करते हैं डीएनए का, तो डीएनए का जब हम केमिकल नेचर देखते हैं, एज अ जेनेटिक मटेरियल देखते हैं, वहां हम देखते हैं न्यूक्लियोसोम्स बनते हैं। तो यूजुअली न्यूक्लियोसोम्स के अंदर कितने होते हैं? इट्स योर 200 बेस पेयर्स। तो टिपिकल न्यूक्लियोसोम के अंदर अप्रोक्सीमेटली 200 आपको न्यूक्लियोसोम्स मिल जाएंगे। टेक्निक ऑफ फिंगरप्रिंटिंग वाज इनिशियली डेवलप्ड बाय, सबसे पहले किसने डेवलप की थी? आंसर इज योर जेफरीज। ए इज द करेक्ट आंसर। द ब्रेन साइज ऑफ नियंदरथल मैन वाज अबाउट, ये आपका एवोल्यूशन से क्वेश्चन है, इसका आंसर है 1400 से। दिस वाज अ वेरी स्टैटिक काइंड ऑफ पोर्शन और ये आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। सी इज द करेक्ट वन। एनएरोबिक ब्रेकडाउन पायरुवेट इन ह्यूमन मसल प्रोड्यूसेस, अगर आपकी मसल्स के अंदर एनएरोबिक कंडीशन होती है तो क्या होता है? सिंपल सी चीज समझो, आपकी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज होता है इट बेसिकली ब्रेक डाउन इनटू द पायरुविक एसिड, ठीक है, और ये होता है आपका साइटोप्लाज्म के अंदर। नो मैटर व्हाट, बट चाहे एरोबिक है, चाहे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन है, चाहे नहीं है, ग्लाइकोलिसिस तो होगा ही होगा। जब पायरुविक एसिड बन जाता है तब बॉडी के अंदर कंडीशन देखी जाती है वेदर इट इज एनएरोबिक, यानी कि या तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, या एरोबिक, या फिर आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन है। तो अगर ऑक्सीजन की लैकिंग होती है तो मसल्स के अंदर आपका पायरुवेट ब्रेक डाउन होता है एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। तो वहां पर फर्मेंटेशन होती है, फर्मेंटेशन होने पर वहां पर क्या प्रोड्यूस होता है?
लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, मिक्स्ड फर्मेंटेशन। 3 तरह की फर्मेंटेशन होती हैं एनएरोबिक कंडीशन के अंदर। ह्यूमन बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड होती है। प्रोटोप्लाज्म टर्म किसने दी थी? ये तो सबसे पहला लेक्चर है हमारा जहां पर मैं आपको डिटेल में प्रोटोप्लाज्म के बारे में भी बताती हूँ कि सार्कोड से शुरू हुआ था, प्रोटोप्लाज्म पे खत्म हुआ और हक्सले से फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ बोला। राइट, तो इसका आंसर है पुरकिंजे, डी इज द करेक्ट आंसर। रॉबर्ट हुक इज डिस्कवरी ऑफ सेल, ल्यूवन हॉक ने लिविंग सेल, वर्चो ने ओमनिस सेलुला सेल्यूला, और डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज पुरकिंजे। सो ये आपका प्रोटोप्लाज्म। लिगामेंट क्या कनेक्ट करता है? लिगामेंट आपके बोन से बोन को कनेक्ट करता है। ठीक है, सो बी इज द करेक्ट आंसर। ऐसा नहीं है मसल टू मसल, ऐसा कुछ नहीं। इसको जरूर बता देना कि बोन टू मसल जो कनेक्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं। चलो मैं ही बता देती हूँ, वी कॉल इट एज टेंडन्स और टेंडन। तो बी इज द करेक्ट आंसर। लिगामेंट हम बोन टू बोन को कहते हैं। एंटीबायोटिक्स आर नॉट अफेक्टेड अगेंस्ट। एंटीबायोटिक्स को आप कहाँ यूज नहीं कर सकते? तो अगर हमें बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो तो हम यूज कर लेते हैं, फंगस हो तो हमें एंटीबायोटिक दे देते हैं आपके डॉक्टर्स, प्रोटोजोआ तो एंटीबायोटिक। कभी वायरस के लिए तो नहीं है, नहीं। सो वायरस इज द करेक्ट आंसर। वायरसेस पे कभी भी एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती है। ए इज द करेक्ट आंसर। इसमें से कौन सी कम्युनिकेबल डिजीजेस नहीं है, यानी ऐसे डिजीजेस जो आपके ट्रांसफर होती है, कम्युनिकेट होती है, कंटेजियस है, फैल सकती है? तो ट्यूबरकुलोसिस, कॉलरा, कैंसर या चिकन पॉक्स। सो सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज योर कैंसर। कैंसर जो है वो फैलती नहीं है, इट इज बेसिकली योर एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल्स। कौन सी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है अगर एलर्जी हो जाए ह्यूमन बॉडी के अंदर? इट्स योर IgE। अब आपको होमवर्क क्या करना है, आप कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे? आपको ये करना है कि सारे, अब ये तो पता चल गया एलर्जी के अगेंस्ट है, ये जो बाकी की 3 बची है ना, ये आपको बताना है एंटीबॉडीज कहाँ कहाँ पर यूज होती है। इसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए जहां जहां पर ये यूज होती है। हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में से कोई एक हो। लार्जेस्ट एंटीबॉडी कौन सी होती है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। ब्यूटारिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय, इट्स बेसिकली ऑप्शन नंबर ए, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिटिकम। ठीक है, तो एसिटोबैक्टर एसिटाई क्या प्रोड्यूस करता है? लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। और आपको मुझे बताना है एस्परजिलस क्या करता है, और एस्ट्रोबाइट ये भी आपके एसिड से प्रोड्यूस करता है। ठीक है, डू लेट मी नो। अब मैंने आपको इतने सारे चीजें इसलिए बता रही हूं ताकि आप इन पे काम करें और फिर आपके ये वाले सवाल तो डेफिनेटली हो जाए। जब आप इन सारे क्वेश्चंस के आंसर कर देंगे तो एक चीज आपको समझ आ जाएगी कि जून के लिए जो आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं वो आपने कर लिए, आपको उनके आंसर आते हैं, और इनको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, फ्यूचर में काम आएंगे। सिरोसिस डैमेजेस, क्या डैमेज करता है? सिरोसिस बेसिकली रिलेटेड विद द इन्फ्लेमेशन लिवर के अंदर, दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर। राबी क्रॉप इसमें से कौन सी है? दिस इज अगेन फ्रॉम योर स्टैटिक पोर्शन, दैट इज योर लिंसेड, बी इज द करेक्ट आंसर। राबी और खरीफ क्रॉप्स होती हैं, ग्रो इनके मंथ्स होते हैं, उस पर डिपेंड करता है। विल्टिंग ऑफ लीव्स किस हार्मोन की वजह से होता है? दिस इज फ्रॉम योर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से ये सवाल आया है। विल्टिंग ऑफ लीव्स जो होता है वो आपका एब्सिसिक एसिड्स की वजह से होता है। ठीक है, स्ट्रेस हार्मोन भी इसको कहते हैं। जिनके प्लांट्स में ग्रीन और टेंडर वाली स्टेम होती है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम हर्ब्स कहते हैं भाई। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन है ये। ओके, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द लीफ मॉडिफिकेशन। तो जब हम रूट मॉडिफिकेशन, शूट मॉडिफिकेशन, लीव्स मॉडिफिकेशन करते हैं, ये चैप्टर्स हैं भाई आपके, वहां पर आपको पूछते हैं बड्स मार्जिन ऑफ लीव्स में कहां पर होता है? आंसर इज सी, दैट इज ब्रायोफाइलम। सी इज द करेक्ट वन। ठीक है, तो ये आपके लीफ मॉडिफिकेशन का आंसर है। इसमें से कौन से प्लांट्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर, मतलब एक ही सेक्स उसके अंदर प्रेजेंट होता है, इधर मेल और फीमेल। आंसर इज डी, दैट इज कुकुम्बर। राइट, cell of diatoms is embedded with, this question is from protista। ठीक है, डायटम्स जो है प्रोटिस्टा के अंदर सबसे पहले हम वो पढ़ते हैं, दैट इज क्रिसोफाइट्स। उसके अंदर आप डायटम्स पढ़ते हैं, डेस्मिड्स पढ़ते हैं। तो उसमें जो क्रिसोफाइट्स है उनकी सेल वॉल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? वी हैव दैट सिलिका। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, दिस इज फ्रॉम योर एनसीईआरटी एंड दिस इज फ्रॉम द किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा आया, मोनेरा आया, फंजाई आया, प्लांट आया, एनिमल आया, रिप्रोडक्शन आया, रिप्रोडक्टिव हेल्थ आया, रेस्पिरेशन प्लांट्स, रेस्पिरेशन एनिमल्स, और सेल तो आया ही आया, सेल डिवीजन भी आया, बायोमोलिक्यूल्स भी आया। अब मुझे ये बता दो कि कौन सा चैप्टर नहीं आया? मिनरल न्यूट्रिशन पे नहीं आया प्लांट्स के अंदर, बट बाकी सारे सवाल जो हैं वो आपके ह्यूमन डिजीजेस, प्लांट डिजीजेस, हर एक टॉपिक आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट, यू कैन नॉट इवन स्किप देम। आप इन टॉपिक्स को तो स्किप कर ही नहीं सकते। राइट, सो आई होप दैट एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, चीजें बहुत क्लियर हो गई हैं, पेपर बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। राइट, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे सेशन। ये था आपका
दिसंबर 2024 के अंदर, जो कि कंडक्ट हुआ था 17 नवंबर 2024 के अंदर अपना PYQs। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितने स्टूडेंट्स का टेट जो है वो ऑलमोस्ट क्वालिफाई होने वाला है, कितने स्टूडेंट मुझसे टेट के लिए कनेक्टेड थे और उनको कितनी हेल्प मिली है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और होपफुली आपका जो रिजल्ट है वो बहुत जल्दी आ जाएगा। तो आप, आई होप एंड आई बेस्ट ऑल द बेस्ट फॉर एवरीवन जिन्होंने भी टेट के लिए प्रिपेयर किया है, जिन्होंने एग्जाम दिया है। आई होप कि वो TGT में आएंगे, ठीक है। और जो पहली बार टेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर जून, प्लीज मेक श्योर कि आप हर एक चीज को बहुत डिटेल में कर रहे हैं। जो मैं आपसे कह रही हूँ आप वो कर लीजिए। इतना तो 200% गारंटी है कि पहले अटेम्प्ट में आपका जो पेपर है वो क्वालिफाई हो सकता है। बस करना क्या है, वही जो मैं कह रही हूँ, ठीक है। जो स्ट्रैटेजी मैं आपसे कह रही हूँ उसे फॉलो कीजिए। मैं बार बार ये चीज कह रही हूँ कि फॉलो कर लो, कर लोगे तो पेपर हो जाएगा, ठीक है। फिर वापस आना पेपर करने के बाद कि बायोलॉजी में कितनी सारी चीजें जो थी वो हमने सेशन के अंदर की और आपको वो पेपर के अंदर एग्जैक्ट दिखी। वो आपको बिल्कुल आप एक्सपीरियंस भी करेंगे, बट उसके लिए आपको वो चीजें करनी पड़ेगी जो मैंने कहा है। तो जितने क्वेश्चंस मैंने आपको कहा है कि कमेंट करके आंसर करना है, आपको सारे के सारे कमेंट करने हैं, ठीक है। तो मैं किसी सेशन में जरूर आप लोगों की बात करूंगी। जो भी स्टूडेंट, जो भी लर्नर मुझे इन क्वेश्चंस के आंसर करेगा, उनके नाम मैं नेक्स्ट सेशन के अंदर जरूर डिस्प्ले करूंगी और उनके बारे में जरूर बात करूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें एनकरेज करना तो बनता है, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट टॉपिक में जब मैं आऊंगी, नेक्स्ट PYQ जब हम करेंगे, तो उससे पहले विल डिस्कस अबाउट द नेम्स एंड द पीपल हु आर जनरली और जेन्युइनली पार्टिसिपेटिंग इनटू द सेशन। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, लाइक करना ना भूले, सेशन को लाइक जरूर कर दिया कीजिए। जब भी आप सेशन देखते हैं सबसे पहला काम लाइक कर दो, ठीक है। उसके बाद कमेंट करके जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपको ये PDF फॉर्म में चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।